भौतिकवाद के अंतर्गत देह तथा मन की जो अवधारणा है उसके बारे में आज मैं कुछ बात करूंगी। दर्शन में प्राचीन काल से ही यह प्रश्न बड़ा ही विवाद कर रहा है कि अंतिम सत्ता का क्या स्वरूप है, यानी विश्व का मूल तत्व क्या है, वह कौन सा तत्व है जिससे सारा संसार उत्पन्न होता है। तो इस बारे में विभिन्न विचारकों ने अपने अपने तरीके से विचार किया और कुछ दार्शनिक कहते हैं कि मूल तत्व चेतना या आध्यात्मिक प्रकार का तत्व है, जबकि कुछ अन्य दार्शनिकों का मत है कि यह अंतिम सत्य या अंतिम तत्व जो है चेतन न होकर भौतिक या जड़ पदार्थ है। इनमें से पहला मत कहलाया आध्यात्मवाद, तो दूसरा कहलाता है भौतिकवाद। इस भौतिकवाद को अगर हम परिभाषित करें तो ये कहा जा सकता है कि यह वह दार्शनिक विचारधारा है जो अंतिम सत्ता जड़ या भौतिक पदार्थ को मानकर चलती है। इसे मैटर कहा जाता है और ये जो पदार्थ है ये चिरंतन है, सनातन है, शाश्वत है, नित्य है। इसका कभी सृजन किसी ने नहीं किया। विश्व के क्षेत्र में इस विश्व के क्षेत्र के बाहर जितने भी भौतिकवादी हैं वे किसी आदि भौतिक या देवी सत्ता का कोई अस्तित्व नहीं मानते। अब मैं थोड़ा सा भौतिकवाद के प्राचीन इतिहास को दिखाना चाहूँगी। हम इसे पाश्चात्य दर्शन पर देखते हैं। सबसे पहले तो ये कहा गया है कि दर्शन के इतिहास में भौतिकवाद उतना ही पुराना है जितना खुद दर्शन। पाश्चात्य दर्शन का जो इतिहास है वो थेलीज नाम के दार्शनिक से शुरू होता है, जो कि समुद्र के किनारे रहते थे, इसलिए पानी पर अपनी जीवन की निर्भरता को देखते हुए उन्होंने ये कहा कि मूल तत्व, इस विश्व का मूल तत्व जल है। देखिए, जल के बिना सृष्टि नहीं हो सकती थी। भारत में भी जो वेदों में ऋग्वेद में सृष्टि की कल्पना आती है तो ऋषि ये कहते हैं कि अथाह जल था, उसमें से जीवन निकला है। तो जो पाश्चात्य दर्शन का पहला दार्शनिक है थैलीस, उसने भी कहा कि जल से सृष्टि होती है। अब ये जान ले हम कि जल क्या है। जल को भौतिक पदार्थ माना गया है। थैलीस के बाद में आया एनेक्सिमेंडर और उसके बाद आया एनेक्सिमेनिस। इन दोनों ने भी अपने मूल तत्व को किसी न किसी रूप में जड़ तत्व के रूप में ही समझाया है। इसके बाद धीरे धीरे विकास होता रहा और परमाणुवादी दार्शनिकों का अभ्युदय भौतिकवाद के रूप में ही हुआ। तो हम जानते हैं कि डेमोक्रिटस और ल्यूकिपस नाम के दो प्रसिद्ध दार्शनिक हुए जिन्होंने परमाणु को अंतिम सत्ता माना है और माना है कि इन्हीं से सारे विश्व की सृष्टि होती है। देखिए, ये जो परमाणुवाद है ये भारत में भी था और परमाणुवाद का समर्थन भारतीय दर्शन में वैशेषिक दर्शन के रूप में हमें मिलता है। इन्होंने जो वैशेषिक दर्शन के प्रणेता थे महर्षि कणाद थे और इसलिए उनका काफ़ी हंसी उड़ाई जाती थी कि वे कणों की बात करते हैं, यानी कि वे एटम्स की बात करते थे और मानते थे कि सारी सृष्टि कणों से बनी है और सृष्टि जब ये परमाणु मिलते हैं तो सृष्टि हो जाती है और ये जब तक स्थिर बने रहते हैं तब तक सृष्टि स्थिर रहती है और जब परमाणुओं का ये संघात छिन्न भिन्न हो जाता है तो प्रलय हो जाता है। अब हम फिर से पाश्चात्य दर्शन में आ जाते हैं कि परमाणुवादी मत के बाद पाश्चात्य दर्शन में एपिक्यूरस और ल्यूक्रिटस नाम के दो दार्शनिक आए और उन्होंने भी लगभग परमाणुवाद का ही समर्थन किया। इसके बाद यहाँ पर लंबे समय तक कोई बड़ा दार्शनिक नहीं हुआ भौतिकवाद का। इसके बाद आया दर्शन में, पाश्चात्य दर्शन में मध्य युग, जो कि पोप की सत्ता के द्वारा पूरी तरह से धर्म के द्वारा ढक लिया गया था। इसमें कोई कहेंगे कि हम धार्मिक के अलावा किसी अन्य प्रकार का कोई दार्शनिक या साइंस को लेकर के कोई अधिक अच्छा विकास नहीं हो पाया। तो इसके करीब 1700 सालों बाद आधुनिक युग आता है। इसका समर्थन करते हुए दार्शनिकों को हम पाते हैं कि वे मूल रूप से भौतिकवाद की ओर ही प्रेरित थे। ऐसे अनेक भौतिकवादी दार्शनिकों को हम पाते हैं कि जिन्होंने अपने मत में केवल भौतिकवाद की बात की, किसी भी तरह से की, लेकिन वे भौतिकवादी थे। तो इसमें इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक प्रमुख हैं। जॉन लॉक के बाद में आता है
फ्रांस का रेने डेकार्ट, जिसे फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी कहा गया है। इसके अन्य कारण हैं, इसके बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगी। ये वैसे तो बुद्धिवादी दार्शनिक था, लेकिन इसने हर तरफ से अपना जो सिद्धांत दिया वो भौतिकवाद का ही समर्थन करता हुआ प्रतीत होता है। ये मानता था कि तत्व दो प्रकार के होते हैं। ये द्वितत्ववादी ड्यूलिस्ट माना जाता था। उसने माना कि चेतना और जड़ ये दो पदार्थ होते हैं और दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो अब हम ये देखें कि मन और देह की समस्या क्या है। तो जब हम किसी भी तत्व को, किसी भी दर्शन को एक प्रकार का मानते हैं तो उसमें ये समस्या जरूर आती है कि यदि वो चेतन को मूल तत्व मानता है तो जड़ पदार्थ कहाँ से आया, और अगर वो जड़ को मूल मानता है तो उसमें चेतना की उत्पत्ति कैसे हुई। डेकार्ट कहता है कि ये दोनों तत्व मूल तत्व हैं, और जैसे कि एक की क्रिया से दूसरे में प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। देह में अगर चोट लगती है देह पर तो उसका प्रभाव मन पर पड़ता है, यानी कि आत्मा पर पड़ता है, और आत्मा हताश, निराश, मन खिन्न हो जाता है। और अगर मन को चोट लगती है तो शरीर भी उसी प्रकार की प्रतिक्रिया देता है। यदि मन उत्फुल्ल है, खुश है, तो शरीर भी एकदम खुश दिखाई देता है, और अगर शरीर को कुछ अच्छा मिला है तो उसका प्रभाव मन पर भी पड़ता है। इसे क्रिया प्रतिक्रियावाद का सिद्धांत कहा गया है, और पाश्चात्य देशों में ये काफी समय तक प्रचलित रहा है। तो अब मैं बात करूंगी कुछ थोड़े भारतीय दर्शन में भौतिकवाद की। तो भारतीय दर्शन में चार्वाक दर्शन को ही एकमात्र विशुद्ध भौतिकवादी दर्शन के रूप में हम पाते हैं। ये मानता है कि 4 प्रकार के भौतिक तत्वों से संसार बना है। देखिए, भारतीय दर्शन में और अन्य देशों में भी यह माना गया है कि 5 महाभूतों से ये जगत की रचना हुई है। लेकिन चार्वाक दर्शन आकाश को नहीं मानते, क्योंकि आकाश का हमें वास्तविक प्रत्यक्ष नहीं होता। तो इन्होंने माना है कि पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु यही मूल तत्व हैं। चेतना की उत्पत्ति भी इन जड़ पदार्थों से ही होती है। तो वे कहते हैं कि जिस तरह पान, कत्था, चूना और सुपारी को एक साथ खाने से लाल रंग की उत्पत्ति हो जाती है, जबकि लाल रंग उनमें कहीं नहीं होता, उसी तरह से चारों तत्व जब एक विशेष प्रकार से मिलते हैं तो चेतना या आत्मा की उत्पत्ति हो जाती है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु का ही जो संगठन है वो शरीर में भी पाया जाता है। इसलिए जगत और मानव शरीर दोनों इन्हीं चारों मूल तत्वों से उत्पन्न होते हैं। ये क्योंकि 4 तत्वों को मानते हैं, इसलिए इन्हें चतुर्भूतवादी भी माना गया है। अब ये जिस तरह से चेतना की उत्पत्ति समझाते हैं उसको हम देखेंगे कि अभी तो हमने देख लिया कि किस प्रकार पान, कत्था, सुपारी, चूने आदि में लाल रंग नहीं होने पर भी जब इन पदार्थों को एक साथ चबाते हैं तो इनसे लाल रंग की उत्पत्ति हो जाती है। इनका इसी संबंध में एक श्लोक है, तांबुल पूग चूर्णानाम योगाद राग इवोत्थितम, यानी पान से लाल रंग की उत्पत्ति के बारे में ये समझा रहे हैं। एक अन्य श्लोक देखेंगे हम, किण्वा दिभ्यो मद शक्तिवत विज्ञानम, अर्थात अंगूरों में कहीं मादकता का गुण नहीं होता, किंतु उन्हें एक विशेष प्रकार से सड़ाए जाने पर शराब की उत्पत्ति बन जाती है। और हम देखें कि चावलों में कहीं भी मादकता नहीं होती, लेकिन जब उसे एक विशेष प्रकार से सड़ाया जाता है तो उससे भी शराब की उत्पत्ति हो जाती है। इनका मत है कि फूल, पत्ते, फल, जड़ और छाल को उत्पन्न करने की सामर्थ्य वृक्ष के बीज में है। अब ये कहते हैं कि गायें खाती तो है घास, गायें पीती तो है पानी, लेकिन गायें दूध देती हैं। उस दूध से मक्खन बनता है। दूध और मक्खन दोनों ही पदार्थों में घास और पानी से भिन्न गुण होते हैं। तो इसी प्रकार मूल बीज से शरीर की उत्पत्ति के साथ ही उससे अन्य गुणों की भी उत्पत्ति हो जाती है, जैसे मन, समझदारी, चेतना और मस्तिष्क आदि। इसी को हम आत्मा समझते हैं। यह गुण भौतिक तत्व में नहीं था, लेकिन एक विशेष प्रकार के संयोजन के फलस्वरूप ये उत्पन्न हो जाता है। इनका जो मत है वो शरीरात्मवाद कहा जाता है, और इन्होंने आत्मा को जिस तरह से भौतिक पदार्थ से उत्पन्न माना है, इसके बारे में इनके 4 मत हैं। 4 मत पाए जाते हैं इनके। तो उसमें से सबसे पहला हम जल्दी से देख लेते हैं।
चार्वाक मतावलंबी ये मानते हैं कि स्थूल शरीर को ही आत्मा कहा जाना चाहिए, और उनका कहना है कि हमें आत्मा के ऐसे अनुभव मिलते हैं जैसे मैं मोटा हूँ, मैं दुबला हूँ आदि। तो उनका मत है कि इन संबोधनों से शरीर और आत्मा की एकता हमें परिलक्षित होती है, इसलिए शरीर ही आत्मा है। अब दूसरा एक मत है कि चार्वाकों का एक ये वर्ग था जो मानता था कि इंद्रियां ही आत्मा हैं, क्योंकि यदि इंद्रियां न हो तो शरीर का अस्तित्व भी संभव नहीं है। मैं बहरा हूँ, मैं अंधा हूँ आदि जैसे संबोधनों का मतलब ही है कि इंद्रियां ही आत्मा है। ये चार्वाकों का मत बता रही हूँ मैं। तीसरा एक और मत है कि वे चार्वाक थे जो प्राण को ही आत्मा कहते थे, क्योंकि प्राण के अभाव में मानव शरीर का कोई महत्व नहीं है। मैं प्यासा हूँ, मैं भूखा हूँ आदि वाक्यों से ये यही सिद्ध करना चाहते हैं कि प्राण ही आत्मा है। अब हम एक और मत देख लेते हैं कि अन्य कुछ वे चार्वाक थे जो मानते थे कि मन ही आत्मा है। मन का यदि अभाव हो तो प्राण भी नहीं होता। मैं संकल्प लेता हूँ, मैं कामना करता हूँ, मैं ये काम जरूर करूँगा आदि जैसे वाक्य, इन वाक्यों की सार्थकता तभी है कि जब हम मन को मानते हैं। तो इस प्रकार से 4 प्रकार का ये आत्मा के बारे में इनका सिद्धांत है, और ये मानते हैं कि जब आत्मा की रचना हो जाती है तो जब तक शरीर बना रहता है ये आत्मा शरीर के अंतर्गत रहती है। जब शरीर नष्ट होता है तो ये आत्मा नाम की चीज चली जाती है। देखिए, कुछ लोग मानते हैं कि चार्वाकों ने आत्मा को नहीं माना। वास्तव में उन्होंने उस सनातन आत्म तत्व को नहीं माना जो हमें ब्राह्मणवाद में, पुरोहितवाद में या वैदिक दर्शन में दिया गया था। ये उसका विरोध करते हैं और ये मानते हैं कि शरीर के साथ आत्मा जन्म लेता है, शरीर के साथ ही वो जीवित रहता है, और शरीर के नष्ट होते ही ये आत्मा भी समाप्त हो जाता है। तो ये जो शरीर के अंतर्गत चेतना है यही आत्मा है, और अपनी उपस्थिति और स्थिति के लिए शरीर पर निर्भर करती है। तो जब शरीर समाप्त हो जाता है तो फिर कुछ भी बाकी नहीं बचता, फिर कुछ नहीं बचता जो कि स्वर्ग नर्क जाता हो, पुनर्जन्म लेता हो, कर्म फल का भोग करता हो। इस प्रकार वे आत्मा को शरीर के ही अंतर्गत मानते हैं। अमूर्त आत्मा उनके अनुसार एक कपोल कल्पना है, और वे मानते हैं कि आत्मा और उससे जुड़े पुनर्जन्म, पाप पुण्य, मोक्ष, स्वर्ग नर्क, कर्म फल भोग आदि के जो विचार हैं वो पुरोहितों द्वारा अपनी आजीविका की प्राप्ति के लिए रचे गए थे। ये कपोल कल्पनाएं मात्र हैं। ये कह करके ये लोग उनकी खिल्ली उड़ाते थे। इसी आत्मा संबंधी उनके मत को देहात्मवाद या कि शरीरात्मवाद कहा जाता है। अब इस मत ने, चार्वाकों के इस मत ने, अनात्मवाद ने अध्यात्मवादियों की नींद सदियों तक उड़ाए रखी, और इस कारण वे अनेक प्रकार से चार्वाकों का खंडन करने में लगे रहे। षड दर्शन में भी अक्सर चार्वाकों का खंडन एक प्रिय और प्रथम विषय के रूप में हमें मिलता है। चार्वाकों के ग्रंथ अध्यात्मवादियों द्वारा जला दिए गए, नष्ट कर दिए गए, इसलिए उनके मत का जो भी ज्ञान हमें मिलता है या जो भी ज्ञान हम उनके बारे में पाते हैं वो उनके विरोधियों के द्वारा ही नकारात्मक रूप से ही मिलता है। तो ये जो आत्मा का सिद्धांत है चार्वाकों का, शरीर से जुड़ा है, और वे मानते हैं कि शरीर के अंतर्गत इस आत्मा को रहना होता है। कुछ अवस्थाओं में इस आत्मा को शरीर के अनुसार ही कार्य करना होता है, और ये विचार जो था धूर्त चार्वाकों का था। इनमें भी कुछ सुशिक्षित चार्वाक हुए हैं। जो दूसरा वर्ग है उसने माना है कि आत्मा शरीर पर शासन करता है, और उन्होंने कलाओं की बात मानी है कि हमें अपने आप को सुखी रखना चाहिए, स्वस्थ रखना चाहिए। मानववाद उनके मत में मिलता है, तो उन्होंने कहा कि हम कैसे अपने आप को सुखी बनाएं, कैसे स्वस्थ रखें, कैसे आनंद पूर्वक रहें। तो उन्होंने कहा कलाएं सीखो, अपने आप को कलाओं में डुबो दो, तो तुम सुखी रहोगे, स्वस्थ रहोगे। तो आत्मा को लेकर के चार्वाकों की जितनी भी खिल्ली उड़ाई गई है वो प्रायः उससे पूरी तरह से न समझ पाने के कारण उड़ाई गई है, और उससे एक वर्ग विशेष का कुछ नुकसान होता था आजीविका में, तो उन्होंने उसका काफ़ी खंडन भी किया है। तो चार्वाकों का जो मत है शरीर और आत्मा, शरीर से आत्मा के निर्मित होने का, ये भौतिकवादी मत है। और एक अच्छी बात यह है कि हम चार्वाकों का जो विकास जब तक भी हुआ वे लोकायत कहे गए, और लोकायत यानी कि जो मत लोगों में आयत हो या विस्तृत हो। एक समय था कि जब जनता पुरोहितवादी
तंत्र से त्रस्त थी तो उसने चार्वाकों के मत को अपनाया था। देखिए, अगर ये पुरोहितवाद नहीं होता तो जैन और बौद्ध दर्शन भी हमें नहीं मिले होते। और चार्वाकों का खंडन बहुत ज़्यादा इसलिए हुआ कि उन्होंने कोई नैतिक अच्छा सा कोई नैतिक सिद्धांत वे प्रस्तुत नहीं कर पाए, और अगर उन्होंने किया भी होगा तो वह हमारे सामने नहीं आ सका। तो यहाँ शरीर और मन की जो समस्या है वो हमने भारतीय चार्वाकों और पाश्चात्य देशों में जो रेने डेकार्ट का सिद्धांत है क्रिया प्रतिक्रियावाद, उसके रूप में देखी। मैं समझती हूँ कि आज इतना काफ़ी है।